8 फरवरी के इलेक्शन में अगर जो धोखा, जो फ्रॉड इमरान खान के साथ किया है कुछ प्लानरों ने, वो दरअसल वो एक अलग चीज़ है, वो धांधली एक अलग चीज़ है। पूरी दुनिया जिसको 2024 के इलेक्शन को एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन करार दे रहे हैं, पूरी दुनिया का कोई भी मुल्क इस वक्त 2024 के इलेक्शन को नहीं मान रहा। वो पूरी दुनिया ये कह रही है कि मैंडेट कौम ने इमरान खान को दिया है, पीटीआई को दिया है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी और को मैंडेट दिया जा रहा है। और बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा एक फ्रॉड, बहुत बड़ी चीटिंग जनाब मियां मोहम्मद नवाज़ साहब के साथ भी हुई है। किस तरह चीटिंग हुई है आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। और बहुत बड़ी बड़ी विकेटें इमरान खान साहब ने जेल से बैठे हुए गिरा दी हैं। तो सबसे पहले जनाब मियां मोहम्मद नवाज़ साहब की बात कर लेते हैं। मियां मोहम्मद नवाज़ साहब को जहाज़ में लाया गया, उनको नीट एंड क्लीन किया गया। जज साहब जहाज़ में जाकर उनके गुनाहों को साफ कर रहे हैं, उनको माफ़ियाँ दे रहे हैं, उनको बेलें दे रहे हैं, उनको अहल कर रहे हैं। पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम उनके पीछे लगा दिया गया। लेकिन अंदर ही अंदर नवाज़ साहब से हाथ करने की तैयारियां भी उरूज पर थी। अगर नवाज़ साहब को एक्चुअली वोट पड़ भी जाते इस इलेक्शन में, जो कि नहीं पड़े, जो कि पीटीआई को पड़े, इमरान खान को पड़े, अगर एक्चुअल भी वोट नवाज़ साहब को पड़ जाते तो नवाज़ साहब को फिर भी इन लोगों ने वज़ीर आज़म नहीं बनने देना था। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि नवाज़ साहब के बड़े बड़े लोगों को शिकस्त दिलवाना, जहाँ पर इन छोटे छोटे लोगों को अगर कामयाब करवाया जा सकता है, जिस तरह के नून लीग के हनीफ अब्बासी हो गए, तकरीबन 78 के करीब लोगों को जितवाया गया है नून लीग में, उनमें बड़े बड़े नामों को मिस कर दिया गया। क्या इनके लिए धांधली नहीं हो सकती थी? जिस तरह के सर फहरिस्त हैं राणा सनाउल्लाह साहब, उनको हरा दिया गया। उसके बाद और हुएल असगर, उसको हरा दिया गया। ख्वाजा साद रफीक, उसको हरा दिया गया। इन्हीं लोगों को क्यों हरवाया गया? क्या जिस तरह दूसरे लोगों को धांधली करके जिताया गया था, इनको नहीं जिताया जा सकता था? क्यों हराया गया? क्योंकि नवाज शरीफ साहब काबिल कबूल नहीं थे, नवाज शरीफ साहब के लोगों को भी नहीं जीतने देना था। जो नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड समझे जाते हैं, जो कि सियासत में, उन लोगों को भी नहीं जीतने देना था। नवाज शरीफ साहब की खुद की सीट भी है 130, जिससे वो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे थे, वो भी अब कश्मकश में है, डामाडोल है। वो भी किसी भी वक्त अगर पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों में थोड़ी सी भी गैरत बाकी है, वो सीट वापस हो सकती है। लेकिन एक चूसनी दी गई होगी ताकतवरों की तरफ से नवाज शरीफ साहब के मुंह में, ये लो NA 130 की चूसनी और ये तुम चूसते रहो। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म के लिए ताकतवरों के फेवरेट कैंडिडेट हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि वो लेटना सही जानते हैं, बूट पॉलिश सही कर सकते हैं, चमका सही कर सकते हैं और उठा सही सकते हैं। पिछले 2 सालों में उन्होंने बहुत अच्छा ट्रायल दिया। अब वो इस काम के लिए, यानी वज़ीर आज़म के लिए एक बेहतर कैंडिडेट हैं बजाय के नवाज शरीफ साहब की। अगली खबर ये है कि इमरान खान साहब ने जेल से बैठे हुए बड़े बड़े लोगों की बस करवा दी है, उनकी विकेटें उड़ा दी हैं। सबसे पहले जनाब जहांगीर तरीन साहब ने सियासत से किनारा कर लिया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने रगड़ा ही कुछ ऐसा दिया है, उन्होंने सियासत से तौबा कर ली है। उसके बाद परवेज़ खटक साहब, जो कि इमरान खान को पछाड़ने की, इमरान खान को हराने की बातें कर रहे थे, उन्होंने भी सियासत से किनारा कर लिया है, क्योंकि इमरान खान ने उनके पल्ले छोड़ा कुछ नहीं है। उसके बाद जनाब सिराजुल हक साहब ने भी शिकस्त तस्लीम करके सियासत से किनारा कर लिया है। ये दोस्तों इमरान खान के ही काम है। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 3 बड़े लोगों ने, जिनमें से 2 ऐसे हैं जिनको ताकतवरों की फुल सपोर्ट थी, उन्होंने हार तस्लीम की हो, उन्होंने सियासत से किनारा किया गया हो, ये पहली बार इमरान खान साहब ने ही मुमकिन बनाया। इमरान खान साहब ने किसी सूरत भी लूली लंगड़ी हुकूमत या पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाने की ख्वाहिश नहीं रखी। उन्होंने कहा कि इनसे बेहतर है कि हम हुकूमत लें ही ना।
हो सकता है कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर पाकिस्तान के इन इदारों ने, पाकिस्तान की जुडिशरी ने, पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों ने इंसाफ नहीं दिया, तो इमरान खान साहब पूरी दुनिया के इंसाफ देने वाले इदारों में इमरान खान साहब ये शिकायत रखेंगे असली मैंडेट चोरी किया गया है। और इमरान खान साहब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, ना कि इन चोरों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अल्लाह।